Hi everyone, this is Sonia Nan and today we are going to discuss about animal kingdom. This is the day 3 of ASMA batch, तैयारी डॉक्टर बनने की, तैयारी नीट की and this is we are going to discuss today Aschelminthus to Hemichordata phylum of animal kingdom. Welcome you all I welcome you all on Brainipedia skills, right? I hope you are doing well. Let's get started with our session, right? इससे पहले भी हमने 2 क्लासेस कवर कर लिए हैं, 2 सेशंस कवर कर लिए हैं इस बैच के, राइट? जहाँ पे हमने एनिमल किंगडम के बेसिक्स हमने देखे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने किया। उसके अलावा हमने पोरीपेरा टू प्लैटीहेल्मिन्थस फाइलम को कवर कर लिया है। इफ यू हैवंट वॉच्ड द वीडियो, डू वॉच दोज वीडियोज आल्सो फॉर योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, राइट? This video is meant for the NEET students, right? And for who just want to revise all the important topics with multiple choice questions practice of your previous year papers. Yeah, so this video is meant for all the NEET UG students, right? Yes. Okay, so now let's discuss our today's topic. So today we are going to start our discussion with the phylum phylum Aschelminthus. Yes, so today we are going to discuss phylum Aschelminthus first, right? And then we will discuss it till Hemichordata. Yes, right. अगर हम phylum Aschelminthus की बात करें तो सबसे नंबर 1 जो आपको की पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने होते हैं फॉर ईच एंड एवरी phylum, डायरेक्ट आपसे की पॉइंट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में, राइट? तो आपको की पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं, है ना? तो की पॉइंट्स क्या है आपके phylum Aschelminthus के? कॉमनली इनको हम राउंड वर्म्स बोलते हैं। डायरेक्ट आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राउंड वर्म्स किसको बोलते हैं, तो वहां वो आपको ऑप्शन दे देते हैं प्लैटीहेल्मिन्थस, एस्कहेल्मिन्थस और डिफरेंट आपको फाइलम्स के नेम दे देंगे। जो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे प्लैटीहेल्मिन्थस हम टिक करें या एस्कहेल्मिन्थस टिक करें। तो आपका जो प्लैटीहेल्मिन्थस है वो भी वर्म्स हैं, बट वो फ्लैट वर्म्स हैं। तो प्लैटीहेल्मिन्थस में आप फ्लैट वर्म्स वाला ऑप्शन टिक करते हो, देन एस्कहेल्मिन्थस जो है वो राउंड वर्म्स है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राउंड वर्म्स क्या है और फ्लैट वर्म्स क्या है, राइट? ये आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए। उसके बाद अगर हम हैबिटेट की बात करें, एस्कहेल्मिन्थस का जो मेन हैबिटेट है वो क्या रहता है? सो दे मे बी फ्री लिविंग हो सकते हैं, फ्री लिविंग मतलब एक्वाटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। देन दीज आर पैरासिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, सो ये पैरासिटिक भी होते हैं, राइट? दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस, अब जो प्लैटीहेल्मिन्थस थे वो भी पैरासिटिक थे, है ना? वो मेनली एंडोपैरासाइट थे, और जो एस्कहेल्मिन्थस है वो भी क्या है? पैरासाइट है। और ये पैरासाइट दोनों में ही हो सकते हैं, प्लांट्स में भी ये पैरासाइट हो सकते हैं और ये एनिमल्स में भी पैरासाइट हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। एंड देन हैबिटेट की बात अगर करें हम, राइट, ये फ्री लिविंग भी होते हैं, इसके अलावा पैरासाइट तो होते हैं, फ्री लिविंग भी रहते हैं, एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं फ्री लिविंग में, राइट? उसके बाद अगर इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो इनमें मेनली आपको मिलता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। बायलेटरली सिमेट्रिकल रहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेंगे, बायलेटरली सिमेट्रिकल। प्लैटीहेल्मिन्थस से आपको पता है कि बायलेटरल सिमेट्री स्टार्ट हो गई थी, जहां आप क्या है, ऑर्गेनिज्म को इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो इन एनी वन बॉडी प्लेन पासिंग फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, राइट? तो वहां से आपकी क्या होगी थी स्टार्ट, बायलेटरल सिमेट्री। फर्स्ट टाइम हमें जो बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिली वो हमने देखी प्लैटीहेल्मिन्थस में। प्लैटीहेल्मिन्थस के बाद अब जितने भी आएंगे सारे क्या है, बायलेटरल है। एक बस आपका एक्सेप्शन आने वाला है जो हम आज की स्लाइड में डिस्कस करेंगे, राइट? दैट इज इन इकाइनोडर्म्स, हम वो डिस्कस करेंगे, राइट? यस, ओके। सो इनमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है, राइट? सो फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिला। इससे पहले जो हमने प्लैटीहेल्मिन्थस डिस्कस किया था वहां पे ऑर्गन लेवल था, लेकिन यहाँ पे एस्कहेल्मिन्थस में क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, राइट? तो ये डिफरेंस है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि ऑर्गन लेवल आपको फर्स्ट टाइम कहाँ पे देखने को मिला, तो आप आंसर टिक करोगे कि आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिला प्लैटीहेल्मिन्थस में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम कहाँ पे देखने को मिलता है, ऑर्गन सिस्टम, उस पे आप टिक करोगे एस्कहेल्मिन्थस। कंफ्यूज नहीं होना है, प्लैटीहेल्मिन्थस में फर्स्ट टाइम आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है, एस्कहेल्मिन्थस में आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है, राइट? यस। उसके बाद बायलेटरल सिमेट्री, राइट? यस। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ओके, राइट। ट्रिप्लोब्लास्टिक
प्लेटीहेल्मिन्थेस भी ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। अब बात करते हैं स्यूडोसिलोमेट, जो इनकी सीलम है दैट इज दे आर स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट का मतलब है कि जो इनकी जो सीलम है, बॉडी कैविटी है, वो बनी रहती है, बट दैट इज अगेन नॉट ट्रू सीलम, राइट। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि वहां पे आपको बीच बीच में मीजोडर्म के पैचेस देखने को मिलते हैं, इसलिए ट्रू नहीं है। तो ये स्यूडोसिलोमेट रहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्यूडोसिलोमेट बताओ, ऑप्शन दे देंगे, देन आपको राइट फाइलम सिलेक्ट करना रहता है। सो एस्केलमेंथिस इज द स्यूडोसिलोमेट्स, राइट। yes, अब pseudocylomates, truecylomates, acylomates, right, everything we have covered in the basis of classification, that is day 1 video. If you haven't watched the day 1 video, do watch it now for your concept clarity, right. Yes, so this is like Aschelminthes are the pseudocylomates. They have a complete alimentary canal. जो उनकी alimentary canal रहती है वो complete रहती है। अब complete alimentary canal का क्या meaning है, ये भी हमने हमारे basis of classification वाले part में cover किया था, although but here I'm again telling you complete alimentary canal का meaning है कि यहाँ पे अलग अलग आपकी दो opening रहेगी, mouth and anus की, right? Yes, यहाँ पे excretory tube आपकी रहेगी excretory material को क्या करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए। यस, राइट। उसके बाद बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। जो रिप्रोडक्शन है यहाँ पे क्या रहेगा, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें एस्केलमेंथिस के, सो यहाँ पे अगेन क्या रहेगा, सेक्सेस आर सेपरेट। इनके सेक्सेस क्या रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल में आपको मेल एंड फीमेल पार्ट्स देखने को मिलेंगे। सो ये क्या रहते हैं, ये डायोसियस रहते हैं, मतलब इनकी दो अलग अलग फॉर्म रहेगी, मेल फॉर्म एंड फीमेल फॉर्म, राइट। इवन अगर ये तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमें मिल गई कि ये क्या है, इनके सेक्सेस आर सेपरेट, मेल इंडिविजुअल अलग रहेगा, फीमेल इंडिविजुअल अलग मिलेगा, है ना। दो अलग अलग आपको यहाँ पे इंडिविजुअल्स देखने को मिलेंगे, जैसे हमारे ह्यूमन के केस में रहते हैं दो अलग अलग इंडिविजुअल्स, हम हमारे केस में भी देखते हैं मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे भी वही सेम रहेगा, आपको दो अलग अलग इंडिविजुअल्स देखने को मिलेंगे, मेल एंड फीमेल। देन ओके, नाउ आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको बाहर से ही देख के बता सकते हो कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। जैसे हम ह्यूमन के केस में भी बाहर से सिर्फ देख के बता सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, वैसे ही यहाँ पे भी आप बाहर से सिर्फ देख के बता सकते हो कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जहां सिर्फ आप एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे, कुछ एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे आप बता सकते हो कि कौन सा इंडिविजुअल मेल है कौन सा फीमेल है, राइट। इसको ही हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो जो एस्केलमेंथिस है वो नंबर 1 वो डायोसियस है, नंबर 2 उनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मींस आप एक्सटर्नल अपीयरेंस के थ्रू ही बता सकते हो कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, राइट। उसके बाद बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन की। यहाँ पे कैसी फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगी। उसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट की, राइट। डेवलपमेंट कैसी रहेगी, यहाँ पे डेवलपमेंट दोनों वे से हो सकती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है ना। सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट वी हैव इन केस ऑफ एस्केलमेंथिस। यस, डायरेक्ट का मतलब क्या है, कोई लार्वल स्टेज नहीं होती है सच। इनडायरेक्ट में आपको क्या मिलेगी, लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यस, अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, क्या आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स रहेंगे। सो एस्कैरिस आपको यहाँ पे याद रखना है, नंबर 1 इज द एस्कैरिस, एस्कैरिस इज द राउंड वर्म। उसके बाद आपको याद रखना है वुचरेरिया, राइट, वुचरेरिया इज द फाइलेरियल वर्म, राइट। उसके बाद एनसाइक्लोस्टोमा आप याद रखना है, आपको याद रखना है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं फॉर योर एग्जाम। आपसे कॉमन नेम देके भी पूछ सकते हैं, देन आपको ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि कौन सा इनमें से एस्केलमेंथिस का मेंबर है। तो आपको ये तीनों एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। यस, ओके, उसके बाद बात करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस हमने कवर कर लिया, इसके एग्जांपल्स हमने देखे, है ना। हुकवर्म इज द एनसाइक्लोस्टोमा, यस, राइट। उसके बाद देखते हैं इसके डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है। अब ये जो लेफ्ट साइड पे आप देख पा रहे हो, दिस इज द मेल, राइट, एंड राइट साइड पे आप जो देख पा रहे हो, दिस इज द फीमेल, यस। तो ये आपके राउंड वर्म है, दोनों ही मेल एंड फीमेल, इनकी बॉडी आपको राउंड इन शेप मिलेगी। अब देखो, अगर आप बाहर से ही अगर देख रहे हो तो मेल
मेल की बॉडी और अगर फीमेल की बॉडी आप देखो तो यहाँ पे आपको डिफरेंसेस बाहर से ही देखने को मिल रहे हैं, राइट। सो दिस इज लाइक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जहां आप एक्सटर्नली देख के ही बता पा रहे हो कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, राइट, क्योंकि उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है वो दोनों डिफरेंट रहती है मेल एंड फीमेल की। सो दिस इज अबाउट एस्केलमेंथिस। जो की पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए फॉर योर एग्जाम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक भी पॉइंट आप मिस नहीं कर सकते इनमें से, है ना, सारे ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, राइट। उसके बाद बात करते हैं फाइलम एनेलिडा की। फाइलम एनेलिडा की हम बात करते हैं। फाइलम एनेलिडा इज फाउंड इन एक्वेटिक, दैट इज मरीन एंड फ्रेश वाटर में ये मिलते हैं, राइट, ये इनका हैबिटेट है। उसके बाद इनका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी हमें देखने को मिलता है। तो ये एक्वेटिक भी होते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। दे मे बी फ्री लिविंग हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। सो दे मे बी फ्री लिविंग और पैरासाइट, यस, फ्री लिविंग भी होंगे और पैरासाइट भी होंगे, ओके। उसके बाद दे एग्जिबिट द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनका जो सिस्टम मिलेगा, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी वो कैसी है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका बन गया था किसमें, एस्केलमेंथिस में। अब एस्केलमेंथिस के बाद जितने भी हम आगे फाइलम डिस्कस करने वाले हैं सभी में आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन बायलेटरल सिमेट्री, अगेन यहाँ पे सिमेट्री कौन सी मिलेगी, बायलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। यस, अगर हम जर्मिनल लेयर्स की बात करें तो ये क्या है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक रहते हैं, राइट। ट्रिप्लोब्लास्टिक आपका प्लेटीहेलमिन्थिस से स्टार्ट हो गया था, प्लेटीहेलमिन्थिस में आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एस्केलमिन्थिस में ट्रिप्लोब्लास्टिक है। देन आपका एनेलिडा में भी क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, राइट। तो ये क्या रहेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेगा। उसके बाद सीलोमेट की, सीलम की बात कर लेते हैं, बॉडी कैविटी की बात कर लेते हैं। तो ये ट्रू सिलोम इनमें देखने को मिलती है, सीलोमेट एनिमल्स रहते हैं ये। जैसे जो प्लेटीहेलमिन्थिस था वो एसिलोमेट था, है ना। उसके बाद एस्केलमेंथिस था, दैट इज आल्सो लाइक स्यूडोसिलोमेट था, राइट, प्रॉपर आपकी सीलम नहीं बनी हुई थी। यहाँ पे जो एनेलिडा है, दिस इज द ट्रू सिलोमेट, राइट, दिस इज द ट्रू सिलोमेट वी हैव, राइट। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है एनेलिडा के केस में, द फीचर इज कि ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड रहते हैं। क्या रहते हैं ये, मेटामेरिकली आपके सेगमेंटेड रहते हैं। इनकी जो बॉडी होती है दैट फर्दर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एंड मेटामर्स, राइट। इनमें क्या देखने को मिलता है आपको, मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। और इसी पॉइंट पे आपसे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको मेटामेरिज्म पूछ लेते हैं और आपको फाइलम्स दे देते हैं ऑप्शन में, और पूछते हैं कि इन गिवन फाइलम्स में से, इन गिवन ऑप्शंस में से किस में आपको मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। तो आपको सिलेक्ट करना है एनेलिडा, राइट। हो सकता है एनेलिडा दे दे डायरेक्ट, हो सकता है एनेलिडा ना देके एनेलिडा के एग्जांपल्स दे दे। अब चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछे, वो आपको एनेलिडा देके क्वेश्चन पूछे, एनेलिडा के एग्जांपल्स आपको दे दे, आपको बस ध्यान रखना है कि इसमें आपका क्या रहता है, मेटामेरिज्म रहता है ना, राइट। अब मेटामेरिज्म है क्या, मेटामेरिज्म का मीनिंग है कि जो बॉडी है वो डिवाइडेड रहेगी सेगमेंट्स में, मेटामियर्स में, अंदर से भी बाहर से भी, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल आपको बॉडी की सेगमेंट्स देखने को मिलेगी, राइट। इनको बोलेंगे मेटामियर्स, राइट, और इसको बोलेंगे मेटामेरिज्म जब आपको बॉडी सेगमेंट्स देखने को मिलती हैं, राइट। और आपको ये रिंग लाइक फॉर्म में मिलेगी जिसको हम बोलते हैं एन्युलस, राइट, जिसके नाम पे हमने दिया है इसको नाम एनेलिडा, है ना। तो यहाँ पे आपको एन्युलस रिंग देखने को मिलेंगी जो कि मेटामेरिज्म की वजह से होती हैं, एंड दीज आर मेटामियर्स, यस, राइट, बॉडी सेगमेंटेशन, ओके। उसके बाद इनके पास होती है मसल्स, राइट। इनके पास दो टाइप की मसल्स आपको देखने को मिलती हैं, दो टाइप की मसल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। नंबर 1 आपको लॉन्गिट्यूडिनल मसल देखने को मिलेगी, एंड नंबर 2 आपको देखने को मिलेगी सर्कुलर मसल्स। किसके केस में, एनेलिडा के केस में, राइट। सो दिस इज सिंपल, अंडरस्टूड, okay, so this is about annelida. These all are the key points you need to remember for annelida. Yes. उसके बाद देखो हमारे पास आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो पूछे जाते हैं, जो एक्वेटिक एनेलिड होते हैं लाइक निरस, राइट, जो एक्वेटिक एनेलिड्स होते हैं लाइक निरस, उनके पास लोकोमोशन, उनके पास स्विमिंग के लिए
आपके स्पेशल ऑर्गन देखने को मिलते हैं, स्पेशल पार्ट देखने को मिलते हैं जो कि रहते हैं पैरापोडिया। सो स्पेशल पार्ट विच आर इन्वॉल्व इन लोकोमोशन, राइट, और लाइक स्विमिंग, मेनली इन स्विमिंग, राइट, जो मेनली इन्वॉल्व इन स्विमिंग पैरापोडिया आपको देखने को मिलेंगे, राइट। अगर हम नियरेस्ट का डायग्राम देखें तो वहां पे आप क्लियरली पैरापोडिया देख पाओगे, है ना। Yes, let me show you the diagram. This is the diagram of nereus, right? अब यहाँ पे जो आपको साइड में ये अपेंडिजेस दिख रही है, बिल्कुल साइड में जो ये हेयर लाइक एक्सटेंशंस आप देख पा रहे हो, है ना, जो ये इसके साइड में पेरिफ्री में जो आप ये हेयर लाइक एक्सटेंशंस देख पा रहे हो, यही आपकी क्या है, पैरापोडिया, राइट। और पैरापोडिया आपको उन एनालिस्ट में देखने को मिलती है जो एक्वेटिक होते हैं, फॉर स्विमिंग पर्पज ये रहती हैं। इनका पैरापोडिया का अगर आपको फंक्शन पूछा जाए तो इनका मेन फंक्शन रहता है स्विमिंग में, तो ये स्विमिंग में हेल्प करती है। तो ये आपको याद रखना है कि पैरापोडिया का क्या फंक्शन है, कहाँ मेनली आपको ये देखने को मिलती है। सो पैरापोडिया का मेन काम इज इन स्विमिंग, देयर मेन फंक्शन इज इन स्विमिंग, राइट, और ये आपको देखने को मिलती है यस नियरेस्ट में, एक्वेटिक एनालिड्स में, है ना, यस, राइट। अब पैरापोडिया का काम हो गया, उसके बाद दे पोजेस अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव हियर कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा रहता है, क्लोज रहता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। तो जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या रहता है, वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे भी, है ना। तो जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मीनिंग इन पे आपके ब्लड वेसल्स बने रहते हैं, राइट, जितने भी आपके ब्लड वेसल्स होंगे वो बने रहेंगे। जो कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वहां पे ब्लड वेसल्स नहीं बने रहते, है ना, और वहां पे डायरेक्ट जो टिश्यूज हैं वो ब्लड में बात करते हैं, क्योंकि वहां पे आपके प्रॉपरली ब्लड वेसल्स नहीं डेवलप होते, पुअर डेवलप होते हैं, तो बिल्कुल एब्सेंट रहते हैं, राइट। तो वहां पे आपका रहेगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बट एनालिडा में आपका जो रहता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, है ना, यस। उसके बाद अगर आप इसकी ऑस्मो रेगुलेशन की बात करो, एक्सक्रीशन की बात करो, तो इसमें कैसी ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन देखने को मिलेगी, नेफ्रीडिया के थ्रू देखने को मिलेगी। सो नेफ्रीडिया एड इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, राइट। नेफ्रीडिया मेनली आपका एड करेगा किसमें, ऑस्मो रेगुलेशन में एंड एक्सक्रीशन में, यस, राइट। सो नेफ्रीडिया एड इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि एनालिडा में आपकी एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगी, कैसे होगी, तो राइट आपको वहां से सेलेक्ट करना है ऑप्शन नेफ्रीडिया, यस, नेफ्रीडिया आपको वहां से ऑप्शन सेलेक्ट करना है ना। सो दिस इज नेफ्रीडिया इज इन्वॉल्व इन द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ एनालिडा। उसके बाद बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, राइट, नर्वस सिस्टम। जो इसका नर्वस सिस्टम रहता है वहां आपको मेनली पेयर्ड गैंग्लिया देखने को मिलते हैं जो लेटरल नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, राइट, जो लेटरल नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। So here you have paired ganglia which are connected by the lateral nerves to a double ventral nerve cord. Yes, राइट। देन अगर नेरिस की बात करें रिप्रोडक्शन की, तो ये क्या रहता है, ये डायोसियस रहता है। डायोसियस मतलब अगेन जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट मिलेंगे। अब एनालिडा में आपको दोनों टाइप की ही रिप्रोडक्शन के वे देखने को मिलते हैं, दोनों टाइप के ही आपको इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं, राइट। आपको यहाँ पे डायोसियस फॉर्म भी देखने को मिलेगी और मोनोसियस फॉर्म भी देखने को मिलेगी। डायोसियस फॉर्म का मीनिंग है कि आपके जो मेल एंड फीमेल पार्ट हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल में आपको देखने को मिलेंगे। दो अलग अलग इंडिविजुअल्स आपको देखने को मिलते हैं, मेल अलग फीमेल अलग। सो दिस इज डायोसियस। और ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, राइट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। नेरिस जो है वो डायोसियस है। यहाँ पे आपको दो अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिलेगी नेरिस में, मेल फॉर्म एंड फीमेल फॉर्म, राइट। उसके बाद अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें और लीचेस की बात करें, अर्थवॉर्म और लीचेस जो है वो मोनोसियस है, राइट। क्या है, अर्थवॉर्म है और जो लीच है वो क्या है, मोनोसियस है ना। रिप्रोडक्शन जो है इसकी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलती है, राइट। सो रिप्रोडक्शन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपको याद रखना है। ओके उसके बाद अर्थवॉर्म लीचेस आपको याद रखना है कि ये मोनोसिस होते हैं, मतलब इनके मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों ही एक ही इंडिविजुअल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। निरस याद रखना है कि ये डायोसिस है, इसकी मेल फॉर्म अलग होगी, फीमेल इंडिविजुअल अलग होगा। रिप्रोडक्शन इसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल्स का डायग्राम देखें जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी का एवरी डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, आपको हर एक डायग्राम करके जाना है।
इन केस वो आपसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो आपको पता रहे कि क्या आपको आंसर करना है. सो दिस लेफ्ट साइड डायग्राम, दिस इज द डायग्राम, दिस इज निरस एंड दिस इज द हिरिडिन एरिया, राइट, दिस इज द हिरिडिन एरिया, राइट, लीच. यस, आपको ये दो डायग्राम्स अच्छे से याद रखने हैं कि निरस का डायग्राम कौन सा है और लीच का डायग्राम कौन सा है. यस, एनी डाउट? परफेक्ट. यस, समझ में आया? यस, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट एनालिडा, जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना रहता है. जो इसकी की फीचर्स हैं, जो जिसपे बहुत बार रिपीटेडली अगर आप मैं बोलूँ आपको, जो काफी टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है मेटामेरिज्म पे, फिर इसके सर्कुलेटरी सिस्टम पे, क्योंकि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन पे पूछा जाता है नेफ्रीटिया, और उसके अलावा पूछा जाता है और किस पे पूछा जाता है, इसके जो रिप्रोडक्शन का जो रहता है, इंडिविजुअल जो इसके रहते हैं, वो डायोसिस भी रहते हैं, मोनोसिस भी रहते हैं. तो ये पूछते हैं कि डायोसिस कौन सा है, मोनोसिस कौन सा है, राइट. सो दिस इज हाउ दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक. यस. उसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा, राइट. इसके बाद हमारे पास रहता है फाइलम आर्थ्रोपोडा. फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है एनिमेलिया का, राइट. सो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, अब हमारा जो एनिमल किंगडम है, जो एनिमेलिया है, उसका जो लार्जेस्ट फाइलम है वो है, यस, आर्थ्रोपोडा. अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम बताओ, सो एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम इज द आर्थ्रोपोडा. ये आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, ये आपको याद रखना है. उसके बाद इट कंप्राइजेज ओवर 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीसीज वी हैव, राइट. सो ऑल द लाइक 2/3 स्पीसीज जो है वो आर्थ्रोपोडा की है. सो दिस इज सो मच लार्ज. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट. सो दिस इज समथिंग जो हमने ऑलरेडी कवर किया है कि यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है, राइट. देन इसकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड रहती है हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमन में. जो आर्थ्रोपोडा की बॉडी है वो आपकी डिवाइडेड रहती है किसमें, हेड में, थोरेक्स में एंड एब्डोमन में, राइट. एंड इसकी जो बॉडी है वो आपकी कवर रहती है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से, राइट. काइटिनस एक्सोस्केलेटन से इसकी बॉडी कवर रहेगी. Yes, so this is the largest phylum of animals, include insect. They comprises like over 2/3 of all the named species. They have organ system level of organization. Symmetry क्या मिलेगी, bilateral symmetry मिलेगी. Triploblastic organism है ये. सेगमेंटेड है अगेन, राइट. ये भी क्या है, सेगमेंटेड है. और सीलोमेट एनिमल्स हैं, ट्रू सीलोम यहाँ पे आपको देखने को मिलती है. बॉडी जो इनकी है, इनकी बॉडी फर्दर डिवाइडेड रहती है हेड में, थोरेक्स में एंड एब्डोमन में. ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि जो आर्थ्रोपोडा है उसकी बॉडी कौन सी पार्ट में डिवाइड रहती है. तो बॉडी डिवीजन भी आपसे पूछी जाती है. तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसकी बॉडी डिवीजन में आपको क्या क्या याद रखना है. हेड याद रखना है, नंबर 1, नंबर 2 थोरेक्स, नंबर 3 एब्डोमन. यस, देन दिस इज कवर्ड बाय अ काइटिनस एक्सोस्केलेटन. इसका एक काइटिनस एक्सोस्केलेटन रहता है, राइट. ये भी पूछा जाता है. तो सारे ही की पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं, राइट. तो ये आपको याद रखने हैं. ओके. उसके बाद बात करते हैं, काइटिनस एक्सोस्केलेटन हमारा हो गया. उसके बाद करते हैं दैट दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस. जो इनकी अपेंडेजेस रहती हैं वो ज्वाइंटेड अपेंडेजेस रहती हैं. दैट इज आर्थ्रो ज्वाइंट एंड पोडा फुट, राइट. इनकी जो अपेंडेजेस है वो ज्वाइंट रहती हैं. ये भी अगेन इनकी एक इंपॉर्टेंट फीचर है. रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस मतलब इनके आपको बहुत सारे ज्वाइंट्स बीच में इनके आपको देखने को मिलेंगे अपेंडेजेस में, राइट. ज्वाइंट्स देखने को मिलेंगे, मतलब ये कुछ ऐसे दिखती हैं. यहाँ पे एक ज्वाइंट आया, राइट. फिर यहाँ पे दूसरा ज्वाइंट आया, फिर तीसरा ज्वाइंट आया, ऐसे ज्वाइंटेड रहती हैं. काफी आपको मल्टीपल ज्वाइंट्स देखने को मिलते हैं. रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें, इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन मेनली गिल्स रहते हैं, बुक गिल्स रहते हैं, बुक लंग्स रहते हैं एंड ट्रेकियल सिस्टम रहता है, राइट. सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में आपका गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा. देन वी हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हियर, राइट. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा.
So they have jointed appendages, they have respiratory organ like gills, book, lungs and tracheal system. Circulatory system कैसा रहेगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा. सेंसरी ऑर्गन क्या रहेंगे यहाँ पे आपके? एंटीना रहेंगे, कंपाउंड एंड सिंपल आइज रहेंगे, स्टेटोसिस्ट रहेंगे. स्टेटोसिस्ट आपके क्या है? बैलेंसिंग ऑर्गन है, राइट. स्टेटोसिस्ट आपके यहाँ पे क्या है? ये बैलेंसिंग ऑर्गन है. तो ये आपके यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन आपको देखने को मिलेंगे. एंटीना, कंपाउंड एंड सिंपल आइज, स्टेटोसिस्ट, राइट, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं. देन जो इनका एक्सक्रीशन रहता है, एक्सक्रीशन अब कैसे होगा? एक्सक्रीशन इनका माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू रहता है, राइट. जो मेन इनका एक्सक्रीशन है वो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू रहता है ना. अब फर्टिलाइजेशन जैसे एनिलिडा में हमने देखा कि उनका जो एक्सक्रीशन था वो नेफ्रीडिया के थ्रू था, और जो आर्थ्रोपोडा है इनका एक्सक्रीशन कैसे रहेगा? माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू रहेगा. इसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पे आपको सेंसरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, राइट. इनकी जो आईज रहती है सिंपल आईज रहती हैं. देन स्टेटोसिस्ट रहते हैं इनमें जो कि बैलेंसिंग का काम करते हैं, है ना. अब डायोसियस फॉर्म रहती है इनकी, मतलब दो अलग अलग फॉर्म आपको देखने को मिलती है. मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं. तो दो अलग अलग फॉर्म्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं. उसके बाद अगर बात करें तो ये थी डायोसियस. उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे रहती है, और ये मोस्टली ओवीपेरस होते हैं. ओवीपेरस का मतलब है कि ये क्या करेंगे? ये एग ले करेंगे. तो दीज आर मोस्टली ओवीपेरस, है ना. मोस्टली क्या रहते हैं? ओवीपेरस रहते हैं, राइट. उसके बाद डेवलपमेंट की अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट कैसे रहती है, तो इनकी जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर्थ्रोपोडा की डेवलपमेंट कैसी होगी, तो आपको वहां पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ ऑप्शंस वहां पे आपको यहाँ सिलेक्ट करने रहते हैं, राइट. सो इनकी डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है ना. यस. उसके बाद अगर हम देखें, यस, दीज आर द एग्जाम्पल्स जो आपको आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं फॉर योर एग्जाम. नंबर 1 एपिस, हनी बी, बॉम्बिक्स, सिल्कवॉर्म, लेसिफर लैक इंसेक्ट, एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडिज, ये सारे मॉस्किटो वेक्टर हैं जो कि डिजीज स्प्रेड करते हैं, राइट. लोकस्टा, लोकस्ट इज द ग्रीगेरियस पेस्ट भी इसको हम बोलते हैं. ल्यूमिलस इज द किंग क्रैब, राइट. दिस इज द लिविंग फॉसिल. ये पूछा जाता है पेपर में कि लिविंग फॉसिल बताओ, इनमें से गिवन ऑप्शन में से कौन सा होगा. तो आपको ध्यान रखना है कि जो ल्यूमिलस है, जो किंग क्रैब है, दैट इज योर लिविंग फॉसिल, राइट. दैट इज द लिविंग फॉसिल वी हैव हियर. देन आपको एपिस याद रखना है, हनी बी है, बॉम्बिक्स, लेसिफर, एनोफ्लीज, क्यूलेक्स, एडिस, लोकस्टा and limbless, right. Your king crab, this is the living fossil again. Yes. तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना रहता है, राइट. सो नाउ ये कुछ आपके एनसीईआरटी में डायग्राम्स दिए गए हैं. सो दिस नंबर 1, दिस इज द लोकस्ट, दिस इज द लोकस्ट. एंड देन नंबर बी, दिस इज द बटरफ्लाई. नंबर सी, दिस इज द स्कॉर्पियन. नंबर डी, दिस इज द प्रॉन. तो ये आपको डायग्राम्स भी याद रखने हैं क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी के डायग्राम्स है. सो अगेन दीज डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस, राइट. उसके बाद हम अगर बात करें, यस, right, phylum mollusca की, right, phylum mollusca की. So this phylum mollusca, this is the second largest animal kingdom. ये second largest animal kingdom रहता है, sorry, animal phylum रहता है animal kingdom में जो हम देखते हैं. So this is the second largest animal phylum of animal kingdom. And the habitat क्या रहता है इनका? terrestrial भी हो सकते हैं, aquatic भी हो सकते हैं, right. और aquatic में ये marine भी रहते हैं और fresh water में भी आपको देखने को मिलते हैं. So this is the second largest एनिमल फाइलम जो है हमारा एनिमल किंगडम का. और इसका हैबिटेट क्या रहेगा? टेरेस्ट्रियल भी रहेगा, एक्वेटिक भी रहेगा. दे आर मेनली मरीन और फ्रेश वाटर, या तो मरीन मिलेंगे या तो फ्रेश वाटर में मिलेंगे. दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है, जो ऑर्गन इनमें मेनली आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, राइट. अब इनकी सिमेट्री की बात कर लेते हैं. जो इनकी सिमेट्री है वो बायलेटरल सिमेट्री रहती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहते हैं, और ये क्या रहते हैं? सिलोमेट एनिमल्स रहते हैं, राइट. सो द सिमेट्री इज द बायलेटरल सिमेट्री.
ट्रिप्लोब्लास्टिक रहते हैं और सीलोमेट एनिमल्स रहते हैं। देयर बॉडी इज अनसेगमेंटेड, राइट, इनकी जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड रहती है एंड कवर्ड रहती है विद अ कैलकेरियस शेल, राइट, कैलकेरियस शेल के साथ इनकी बॉडी कवर रहती है। देयर बॉडी हैज अ डिस्टिंक्ट हेड, इनकी जो बॉडी होती है उनका डिस्टिंक्ट हेड मिलता है, मस्कुलर फूट मिलते हैं और विसरल हम्प आपको देखने को मिलता है। सो ये इनकी बॉडी डिवीजन रहती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो मोलस्का है उसकी बॉडी डिवीजन क्या रहेगी, बॉडी डिवीजन मतलब उसमें आपको कौन से डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिलेंगे, तो आपको आंसर करना है, आपको हेड देखने को मिलता है, आपको मस्कुलर फूट देखने को मिलते हैं, विसरल हम्प देखने को मिलता है और एक आपको मेंटल देखने को मिलती है। जो मेंटल है वो कवर करती है विसरल हम्प को, राइट, मेंटल जो है वो आपका कवर करती है विसरल हम्प वाले पार्ट को, है ना। यस, तो ये आपको याद रखना है अबाउट फाइलम मोलस्का। यस, राइट। ओके, उसके बाद मेंटल कैविटी आपको देखने को मिलती है हम्प के बीच में एंड मेंटल के बीच में, एंड दिस कंटेन फेदर लाइक गिल्स जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। इनके एंटीरियर जो इनका हेड वाला पार्ट है वहां पे आपको सेंसरी टेंटाकल्स देखने को मिलते हैं, और जो इनका माउथ होता है दैट हैज अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन जिसको हम रेड्यूला बोलते हैं, जो कि फीडिंग के लिए यूज किया जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि जो रेड्यूला है वो किस में आपको देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है कि जो रेड्यूला वाला पार्ट है वो आपको मोलस्का में देखने को मिलता है और इसको मेनली फीडिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। सो द माउथ हैज अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला एंड दिस इज यूज्ड फॉर फीडिंग, इसको फीडिंग के लिए यूज किया जाता है। तो जो उनका माउथ है उसमें आपको फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन देखने को मिलता है जिसको ये मेनली फीडिंग के लिए यूज करते हैं, दे यूज इट फॉर फीडिंग, राइट। एंड दे आर यूजुअली डायोसियस, यूजुअली ये क्या रहते हैं, डायोसियस रहते हैं एंड ओविपेरस रहते हैं विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनमें भी आपको दो बॉडी फॉर्म देखने को मिलेगी, मेल फॉर्म एंड फीमेल फॉर्म। सो दीज आर द डायोसियस, राइट। उसके बाद ओविपेरस रहते हैं, ओविपेरस का मतलब है कि ये क्या करेंगे, एग ले करेंगे, है ना, तो ये क्या रहते हैं, ओविपेरस रहते हैं। और जो इनकी डेवलपमेंट रहती है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रहती है, राइट। कैसी डेवलपमेंट रहती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रहती है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका पाइला मिलेगा, दैट इज योर एप्पल स्नेल, राइट। पिंक टाला मिलेगा, पिंक टाडा मिलेगा, दैट इज योर पर्ल ऑयस्टर, राइट। सीपिया कटल फिश, लॉलीगो स्क्विड, ऑक्टोपस आपकी डेविल फिश, राइट। एफ्लाइजा सी हेयर, डेंटेलियम आपको मिलेगा जिसको हम टस्क शेल बोलेंगे, है ना। तो ऐसे आपको डिफरेंट जो भी ऑर्गेनिजम्स आपको मोलस्का में देखने को मिलते हैं उनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स आपकी एनसीईआरटी में गिवन है तो आप इनको स्किप नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, आपको कवर करके जाना है, राइट। यस, और इनके कॉमन नेम्स भी आपको याद रखने हैं कि इनके कॉमन नेम्स क्या रहते हैं, है ना। ओके, आफ्टर दिस जस्ट सी दिस डायग्राम, ये डायग्राम देखो, यहाँ पे जो ये ए वाला डायग्राम है ये आपका पहला है, बी वाला जो डायग्राम है ये आपका ऑक्टोपस है ना। सो दीज आर द मोलस्का जो आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम गिवन है। तो अगेन दिस डायग्राम इज इम्पोर्टेंट। यस, उसके बाद बात करते हैं हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा की, राइट। फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो है दैट इज लाइक द नेक्स्ट फाइलम वी नीड टू डिस्कस इन एनिमल किंगडम, और इसमें एंडोस्केलेटन आपको देखने को मिलता है, राइट। इसमें आपको एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है, और जो इनका एंडोस्केलेटन है वो मेन कैलकेरियस ऑसिकल से बना रहता है जो कि स्पाइनी बॉडीड होते हैं, मतलब स्पाइंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, स्पाइनी बॉडी रहती है इनकी, है ना। एक्सक्लूसिवली मरीन रहते हैं, मतलब आप ये देखोगे तो ये क्या मिलेंगे आपको, एक्सक्लूसिवली मरीन मिलेंगे, है ना। एक्सक्लूसिवली मरीन रहते हैं एंड दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, है ना। देर अडल्ट, अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट, कि जो इनका अडल्ट है वहां पे कौन सी सिमेट्री रहती है। सो देयर अडल्ट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, जो इनके अडल्ट्स हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल रहते हैं, और जो इनके लार्वा
लार्वा है वहां पे आपकी बायलेटरल सिमेट्री रहती है। सो लार्वा में कैसी रहेगी, बायलेटरल सिमेट्री रहेगी, और एडल्ट में कैसी सिमेट्री रहेगी, रेडियल सिमेट्री रहेगी। देन ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स होते हैं ये, राइट। जो ये एनिमल्स हैं ये आपके कैसे एनिमल्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और सीलोमेट एनिमल्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इनका कंप्लीट रहेगा, राइट। माउथ मिलेगा आपको वेंट्रल साइड पे, है ना, और एनस मिलेगा आपको डोर्सल साइड पे। सो जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको वेंट्रल साइड पे माउथ देखने को मिलेगा और डोर्सल साइड पे एनस देखने को मिलता है, राइट। सो दिस इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इकाइनोडर्म्स हैव, राइट। यस, उसके बाद इनमें मिलता है आपको वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक यूनिक फीचर है इकाइनोडर्म्स की। लेकिन एक था वाटर कैनाल सिस्टम जो हमने पोरिफेरा में डिस्कस किया था। अब वाटर कैनाल सिस्टम अलग है और वाटर वेस्कुलर सिस्टम अलग है, इनको मिक्स नहीं करना है, राइट। सो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो एक यूनिक फीचर है किसकी, इकाइनोडर्म्स की। ये हेल्प करता है लोकोमोशन में, हेल्प करता है फूड के ट्रांसपोर्ट में एंड रेस्पिरेशन में। तो आपको वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इकाइनोडर्म्स में प्रेजेंट रहता है। देन इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन इज लोकोमोशन, फूड ट्रांसपोर्ट एंड रेस्पिरेशन। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन यहाँ पे कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलता, सो नो एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे सेक्सेस जो है वो सेपरेट रहते हैं, सो सेक्सेस आर सेपरेट। रिप्रोडक्शन जो रहती है वो इस रिप्रोडक्शन जो यहाँ पे देखने को मिलेगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलती है। सो द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, रिप्रोडक्शन जो मिलती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और जो फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन कैसी है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, राइट। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रहती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मीनिंग है यहाँ पे आपको लार्वा देखने को मिलेगा, राइट। यहाँ पे आपको फ्री स्विमिंग लार्वा देखने को मिलता है। सो जो इनकी डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है, राइट। सिंपल, यस। उसके बाद एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, राइट, तो यहाँ पे एस्टेरिस स्टार फिश आपको देखने को मिलती है, काइनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, यस, क्यूक्यूमेरिया सी क्यूकम्बर, ओफ्यूरा दैट इज द ब्रिटल स्टार। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं फॉर योर इकाइनोडर्म्स, राइट। राइट, इकाइनोडर्म्स का ये एग्जाम्पल है। ओके, यहाँ पे ये पिक्चर है, दिस इज योर स्टार फिश एंड दिस इज योर ब्रिटल स्टार, राइट। सो ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। अगेन दीज डायग्राम्स आर इम्पोर्टेंट, राइट। आपको बाय नेम ये डायग्राम याद रखने हैं, बाय नेम, आपको इनका नेम पता रहना चाहिए, है ना। यस, उसके बाद दिस इज द लास्ट फाइलम फॉर दिस सेशन, दैट इज हेमिकोर्डेटा, राइट। हेमिकोर्डेटा जो है ये सब फाइलम है, पहले इसको सब फाइलम ही रखा गया था। कोर्डेटा है जो जो नेक्स्ट फाइलम हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले इसको कोर्डेटा में ही रखा गया था, सब फाइलम की तरह इसको रखा गया था। लेकिन बाद में इसको उससे सेपरेट कर दिया गया और इसको एक अलग फाइलम बना दिया गया, दैट इज हेमिकोर्डेटा। अब ये नॉन कोर्डेटा में आता है, तो अगर पेपर में पूछा जाए तो ये कहाँ रखा गया है, अब ये नॉन कोर्डेटा में रख दिया गया है, इसको कोर्डेटा फाइलम से हटा दिया गया, है ना। क्यों हटा दिया गया, क्योंकि इसमें स्टोमोकोड होती है, नोटोकोड नहीं होती, है ना। यस, क्योंकि इसमें नोटोकोड ना होके यहाँ पे क्या रहती है, स्टोमोकोड रहती है। सो दे पोजेस अ स्टोमोकोड इन द कोलर रीजन एंड दे इंक्लूड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल। ये मेनली मरीन रहते हैं और ये वर्म लाइक रहते हैं। दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको मेनली यहाँ पे हेमिकोर्डेटा में क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो दिस इज सिंपल, यस। अब यहाँ पे अगर बॉडी फीचर्स की हम बात करें तो ये बायलेटरली सिमेट्रिकल रहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहते हैं, सीलोमेट रहते हैं। अब इतनी बार हमने ये डिस्कस कर लिया है तो आपको अब सबको इसका मीनिंग पता होगा कि बायलेटरल सिमेट्री क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, सीलोमेट क्या है। आपके पेपर में डायरेक्ट यही पूछा जाता है, वो किसी भी फाइलम से पूछ सकते हैं, सिमेट्री पूछ सकते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकते हैं, देन डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये पूछ सकते हैं। आपकी सिलोमेट, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट पे क्वेश्चंस पूछते हैं। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, आपको याद ही रखना है ये, है ना। फर्दर बॉडी डिविजन्स पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर फाइलम में आपको डिफरेंट डिफरेंट बॉडी डिविजन्स देखने को मिलती है, जैसा कि हमने पढ़ा। सो यहाँ पे सिलेंड्रिकल इनकी बॉडी रहती है और यहाँ पे आपको मेन 3 बॉडी डिविजन्स देखने को मिलते हैं, प्रोबोसिस, पोलर एंड
ट्रंक। कौन से तीन तीन डिविजन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी? सो हियर इन हेमिकोडेटा वी हैव थ्री मेन बॉडी डिविजन्स, नंबर 1 प्रोबोसिस, नंबर 2 कोलर, नंबर 3 ट्रंक। तो यहाँ पे तीन आपको अलग अलग बॉडी डिविजन्स देखने को मिलती हैं। यस, अगर प्रोबोसिस की बात करें, राइट, यहाँ पे आपका है ये प्रोबोसिस, उसके बाद है कोलर और यहाँ पे इसके बाद है आपका ट्रंक, राइट। और ये आपका बेलेनोग्लोसस है। बहुत बार पूछा गया है कि बेलेनोग्लोसस क्या है, कौन से फाइलम से ये बिलोंग करता है। सो दिस बिलोंग फ्रॉम हेमिकोडेटा फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, राइट। ये हेमिकोडेटा का ही मेंबर है बेलेनोग्लोसस, राइट। इसकी बॉडी का जो इंटीरियर पार्ट है आप देख पा रहे हो, दिस इज द प्रोबोसिस रीजन, उसके बाद कोलर रीजन एंड दिस इज द ट्रंक रीजन। यस, उसके बाद अगर हम इसके अदर बॉडी सिस्टम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। सो द सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, और कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम आपको यहाँ देखने को मिलेगा? ओपन या क्लोज? यहाँ पे रहेगा आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यस, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन रहती है आपकी वो गिल्स के थ्रू रहती है। तो जो हेमिकोडेटा की रेस्पिरेशन है वो गिल्स के थ्रू रहती है। क्यों? क्योंकि ये मेनली मरीन होते हैं, तो यहाँ पे आपके क्या मिलेंगे? गिल्स देखने को मिलेंगे, है ना। जो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है प्रोबोसिस ग्लैंड, ये भी पूछा जाता है। तो जो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है प्रोबोसिस ग्लैंड। इनके सेक्सेस आर सेपरेट, सो दीज आर डायोसियस, राइट। राइट, फर्टिलाइजेशन कैसे मिलेगी? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलेगी। डेवलपमेंट कैसे मिलेगी? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगी, है ना। डेवलपमेंट कैसे मिलेगी? इनडायरेक्ट आपको यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, right? So with this we have completed your hemichordata also, and today we have discussed from Aschelminthus to hemichordata। हमने ये सारे फाइलम आज के कवर कर लिए। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कोर्डेटा। कोर्डेटा हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, राइट। इफ यू लाइक द वीडियो, do like, share and subscribe the Brainipedia skills, right? And we will meet in next session with a new topic, that is the chordata. This is all for this session. Have a good day. Prepare well.